दोस्तों कल बिग बैश लीग के इंपॉर्टेंट मैच में बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के दरमियान एक लड़ाई हुई। अब यह लड़ाई क्यों हुई, असल वजह अब निकलकर सामने आई है। यानी 11वें ओवर में स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बाबर आजम हम सबको अनहैप्पी नजर आए। उसके बाद जब बाबर आउट हुए तो बाबर ने अपना बैट बाउंड्री रोप पे क्यों मारा, असल वजह अब निकलकर सामने आई है कि बाबर ने अपना बैट बाउंड्री रोप पे क्यों मारा। बाउंड्री रोप पे बैट मारने की क्या वजह थी, वो वजह जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और इसी लड़ाई के ऊपर जो इंग्लैंड के साबिक कप्तान मशहूर कमेंटर नासिर हुसैन है, उन्होंने स्काई स्पोर्ट प्रोग्राम के अंदर जो बाबर आजम है उनके हक में बोला और स्टीव स्मिथ की जो घटिया हरकत थी उसके ऊपर नासिर हुसैन ने स्मिथ को सबके सामने नंगा कर दिया। हाँ जी, नासिर हुसैन ने स्टीव स्मिथ को क्या कहा वो इंटरव्यू प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो 3 टी20 मैच की सीरीज है उसको लेकर एक बड़ी अपडेट है और साथ साथ जो पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसमें अचानक से बड़ी तब्दीलियां की जा रही है। हाँ जी, सो पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में कौन सी तब्दीलियां की जा रही है और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टी20 सीरीज को लेकर क्या अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो कंट्रोवर्सी चल रही थी अब फाइनली आईसीसी ने अपने हाथ खड़े कर दिया बांग्लादेश के सामने। यानी आईसीसी ने अब एक फाइनल फैसला ले लिया है। आईसीसी ने क्या फैसला लिया, बांग्लादेश के हक में फैसला गया या किसी और के, वो भी आपको बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज की वीडियो एंड तक बहुत स्पेशल है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात करते हैं सबसे पहले हम कि जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टी20 मैच की सीरीज है उसको लेकर एक बड़ी अपडेट है और साथ साथ जो पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वो बार बार डिले हो रहा है, उसकी वजह पाकिस्तान के स्क्वाड में तब्दीलियां करने के इम्कानात है। हाँ जी, सो पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में क्या तब्दीलियां होने जा रही है और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टी20 सीरीज को लेकर क्या अपडेट है, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो 3 टी20 मैच की सीरीज है 29 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को ये 3 मैचेस खेले जाने लाहौर में। और ये मैच आपको पता था कि ये मैच की जो टाइमिंग है वो 6 बजे की थी, यानी 5:30 पे टॉस होना था और 6 बजे मैच स्टार्ट होना था। मगर अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब ये मैच आपको पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू होते हुए नजर आएंगे। यानी 3:30 बजे टॉस होगा और 4 बजे जो है वो मैच स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अच्छा फैसला लिया है क्योंकि लाहौर के अंदर जिस तरह की आप देखें फॉग है, सो मैच पॉसिबल नहीं होगा। इसी वजह से टाइम को चेंज करके ये मैच अब आपको 4 बजे होते हुए नजर आएंगे। 3 टी20 मैच है और ये तीनों मैच आपको पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे होते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी और अच्छी अपडेट थी फैंस के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान का जो टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है। भाई साहब बहुत सब इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान आखिर अपना स्क्वाड अनाउंस क्यों नहीं कर रहा। हालांकि देखा जाए पाकिस्तान ने 2025 में सबसे ज्यादा टी20 मैचेस खेले, आई थिंक 34, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने अब तक टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, बाकी सब ने कर दिया। सो इसके पीछे रीजन क्या है? हालांकि पाकिस्तान के कोच भी जो है वो लाहौर में मौजूद है, उसके बावजूद स्क्वाड क्यों अनाउंस नहीं हो रहा? मैंने आपको पहले ही बताया था और अब भी बता रहा हूं कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड डिले हो रहा है उसकी वजह यह है कि सिलेक्शन कमेटी और जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है वो एक पेज पे नहीं है। यानी सिलेक्शन कमेटी चाहती है कि ये 15 नाम खेले और पाकिस्तान की मैनेजमेंट चाहती है कि ये 15 नाम हो। यानी 1 से 2 ऐसे स्लॉट है जिसके ऊपर जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है वो चाहती है कि ये पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में आ जाए। इसी वजह से पाकिस्तान का स्क्वाड डिले हो रहा है और अब खबरें आ रही है कि पाकिस्तान का जो टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है भाई साहब उसमें 1 से 2 तब्दीलियां की जाएगी क्योंकि पाकिस्तान अब अपना टी20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। सो पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो ये कह रही है कि हम पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे जो हम गलतियां करते हुए आ रहे हैं। यानी श्रीलंका की कंडीशन है और वहां पर आपको स्पिनर ही सूट करेंगे, फास्ट बॉलर का वहां पर काम नहीं है। बट जो आईसीसी को 15 नाम भिजवाया उसमें हमें 5 से 6 फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं। सो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज नहीं है और इसी वजह से कोच पाकिस्तान की मैनेजमेंट चाहती है कि पाकिस्तान के स्क्वाड में एक और स्पिनर को ऐड किया जाए और वो स्पिनर उस्मान तारिक है। हाँ जी, खबर ये आ रही है कि जो उस्मान तारिक है उनको पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया जाएगा और अगर ऐसा हो जाता है तो ये हम सब के लिए अच्छा है। मैंने पहले भी कहा था कि उस्मान तारिक को आप वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल करें, भले उसको मैचेस ना खिलाए लेकिन इंडिया के मैच में आप उसको मैदान में उतारें क्योंकि
वो इंडिया को फंसा देगा। सो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। तो उस्मान तारिक को लेकर भी बातचीत हो रही है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि वो रिजर्व में होंगे या स्क्वाड में। तो एक तब्दीली उस्मान तारिक की है, उसके अलावा दूसरी तब्दीली ये कि फहीम अशरफ को ड्रॉप किया जाए या उस्मान खान को ड्रॉप किया जाए, क्योंकि उस्मान खान की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, फहीम अशरफ की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। फहीम अशरफ श्रीलंका के अंदर सूट नहीं करेंगे। सो उस्मान खान और फहीम अशरफ को लेकर भी बातचीत हो रही है कि अगर उस्मान तारिक आएंगे तो क्या फहीम को ड्रॉप किया जाए या फिर उस्मान खान को। सो ये कुछ पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड को लेकर अपडेट आई, यानी पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वो आपको तब्दील होता हुआ नजर आएगा। 1 से 2 तब्दीलियां होती हुई नजर आएगी। सो आपके ख्याल में पाकिस्तान के स्क्वाड में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, वो लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं उसके बाद भाई साहब बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के दरमियान कल बिग बैश लीग के एक इंपॉर्टेंट मैच में लड़ाई हुई। और ये लड़ाई क्यों हुई, सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी, बट अब असल वजह निकलकर सामने आई। यानी आपको याद होगा कि बाबर आजम और स्टीव स्मिथ कल जिस तरह से खेल रहे थे भाई साहब, बिग बैश लीग की इस साल की सबसे लंबी और बड़ी पार्टनरशिप 141 की थी, जो कि बाबर और स्टीव स्मिथ ने आपस में जोड़ी। उसके बावजूद बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के दरमियान लड़ाई हुई और बाबर आजम बहुत गुस्से में थे स्टीव स्मिथ पर। वो क्यों, दरअसल 11वें ओवर में आखिरी बॉल पर बाबर आजम ने जब लॉन्ग ऑन पे शॉट मारा तो भाई साहब वो प्रॉपर सिंगल था, मगर स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बाबर आजम गुस्से में नजर आए, अनहैप्पी हुए और बाबर ने पूछा कि यार ये क्या तरीका है, आपने सिंगल क्यों नहीं लिया। मतलब बिग बैश लीग में आप देख ले 2 दिन पहले रिजवान के साथ जो है वो गलत हरकत होती है, उसको वापस बुला लिया जाता है, भले वो स्लो खेल रहा था, लेकिन ये डिसरिस्पेक्ट थी। और कल बाबर आजम के साथ हुआ स्टीव स्मिथ ने। मैंने पहले भी कहा था कि यार बाबर आजम को बिग बैश लीग छोड़कर अपनी कंट्री के लिए खेलना चाहिए, क्योंकि ये लीग आपको कुछ नहीं देगी, आपसे लीग पैसा कमाएगी मगर आपको कुछ नहीं देगी। स्टीव स्मिथ को देख ले, 5 मैचेस खेल के आए एशेज के, उन्होंने अपनी कंट्री को प्रायोरिटी दी और आप अपनी कंट्री को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। बट बाबर आजम के साथ ये गलत हुआ है। यानी आप देखें कि एक बड़ा नाम, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, जब उसको सिंगल लेने से कोई इनकार करे तो भाई साहब डिसरिस्पेक्ट होती है। यानी स्टीव स्मिथ का ऐसा बर्ताव था कि सामने कोई वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी नहीं बल्कि टेल एंडर था। सो स्टीव स्मिथ पर सब गुस्से में, इनफैक्ट मैं भी यार उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि स्टीव स्मिथ ने इसने इनकार किया क्योंकि जो अगला ओवर था वो पावर सर्च का था, यानी बाउंड्री पर सिर्फ 2 खिलाड़ी होते हैं और पावर सर्च पे आप रन बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। सो स्टीव स्मिथ ने यह कहा कि हमने ड्रिंक ब्रेक के अंदर फैसला किया था मैनेजमेंट ने, और बाबर आजम को भी बताया था कि भाई हम जो है वो अगला ओवर मैं खेलूंगा, मैं अगले ओवर में रन बटोरूंगा। तो ये अगर फैसला ड्रिंक ब्रेक में हुआ था तो भाई साहब फिर बाबर आजम रन लेने क्यों निकला। हालांकि वो रन था और स्टीव स्मिथ ने अगले ओवर में रन बनाए, 32 रन बनाकर दिखाए, लेकिन भाई साहब अगली ही ओवर में यानी 13वें ओवर में बाबर आजम आउट हो गए और जब आउट हुए तो वो अनहैप्पी नजर आए। यानी स्टीव स्मिथ जब छक्के लगा रहे थे तब भी बाबर आजम खुश नहीं थे और ना उनके पास जा रहे थे। जैसे बाबर आउट हुए तब भी बाबर ने स्टीव स्मिथ को नहीं देखा और बाबर आजम जब गए तो बाउंड्री रोड पे उन्होंने अपना बैट मारा। अब बैट क्यों मारा, बाबर तो गुस्से में थे, लेकिन बैट इसलिए मारा कि बाबर ने यह कहा कि स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया, यानी उसको लगता था कि मैं रन नहीं कर सकता। तो बाबर ने कहा कि अब मैं अगले ओवर में बताऊंगा रन्स बनाकर, बट बाबर अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए और इसी वजह से बाबर ने अपना बैट बाउंड्री रोड पे मारा। तो ये असल वजह थी बाबर की लड़ाई की कि भाई साहब स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया क्योंकि ड्रिंक ब्रेक के अंदर फैसला हुआ था टीम मैनेजमेंट का, बाबर का और स्मिथ का। तो ये असल वजह थी। और इसी के ऊपर जो नासिर हुसैन है वो भी भाई साहब मैदान में आ गए। स्काई स्पोर्ट्स प्रोग्राम के अंदर नासिर हुसैन ने बाबर के हक में बोला और जो स्टीव स्मिथ है उसकी घटिया हरकत पर नासिर हुसैन ने स्टीव स्मिथ को नंगा कर दिया। यानी नासिर हुसैन का यह कहना है और दीगर साबिक खिलाड़ी उनके भी इंटरव्यू सामने आए, उन सबका यह कहना है कि जो स्टीव स्मिथ ने किया है वो गलत किया है। बेशक स्टीव स्मिथ एक अच्छे खिलाड़ी है, बाबर भी वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है, लेकिन स्टीव स्मिथ को ऐसे सिंगल लेने से इनकार नहीं करना चाहिए था क्योंकि यह डिसरिस्पेक्ट होती है एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी की। अब बाबर आजम जब सिंगल नहीं लिया तो बाबर आपको फिर स्क्रीन पर नजर नहीं आए, जब वो आउट हुए ड्रेसिंग रूम से बाहर ही नहीं निकले। सो ये डिसरिस्पेक्ट होती है जो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी होता है उसके लिए बहुत बुरा होता है। सो स्टीव स्मिथ को घटिया हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। बाबर एक ब्रांड है और बाबर ऑस्ट्रेलिया के लिए को 4 चांद लगाने आया और उसी के साथ ऐसा किया है तो स्मिथ को शर्म आनी चाहिए। ये नासिर हुसैन के अल्फाज से और दीगर साबिक खिलाड़ियों की। उन्होंने ये भी कहा कि पहले रिजवान के साथ आपने किया, अब बाबर के साथ, तो ये कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। आपको सिंगल लेना चाहिए था, आपको बाबर के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए था। मैं मानता हूं कि बाबर 32 रन नहीं बटोरता, लेकिन बाबर भी मारने की सलाहियत रखता था और रखेगा। तो ये नासिर हुसैन के अल्फाज थे जो कि नासिर हुसैन ने
स्टीव स्मिथ को खरी खरी सुना दी। सो भाई साहब आप क्या कहते हैं, बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के दरमियान ये ठीक मामला थे? क्या बाबर के साथ ऐसा होना चाहिए था या नहीं, ये आपने बताना है। मेरे हिसाब से बाबर के साथ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबर हमारा एक वर्ल्ड क्लास नंबर 1 खिलाड़ी है, पाकिस्तान का सुपरस्टार है। सो सुपरस्टार के साथ जब कोई ऐसा करेगा तो भाई साहब हम तो आवाज उठाएंगे। तो आप इस बारे में कमेंट बॉक्स में लाजमी राय दें। अब बात करते हैं आखिरी अपडेट कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, यानी भारत ये कह रहा था कि वर्ल्ड कप जो है वो बांग्लादेश के बगैर करवा ले, हमें मसला नहीं होगा, बांग्लादेश को आना है तो आए, ना आना तो ना आए, हमें इससे मसला नहीं होगा। लेकिन फाइनली आईसीसी ने अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश के सामने हाथ खड़े कर दिए। यानी आईसीसी ने यह कह दिया कि भाई साहब अब हम बेबस हो गए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये एक आईसीसी का बड़ा फैसला सामने आया कि आईसीसी आज या कल अपनी टीम भेजेगा, बड़े बड़े टीम के अंदर जो है वो आईसीसी के मेंबर्स होंगे, वो बांग्लादेश खुद जाएगा, बांग्लादेश में खुद लैंड करेगा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से, उसके अलावा जो उनके प्राइम मिनिस्टर है, उनके जो बड़े बड़े नाम है, उनसे आईसीसी की टीम खुद बातचीत करेगी, उनसे रिक्वेस्ट करेगी, उनको राजी करेगी। अगर बांग्लादेश राजी हो जाता है तो मैचेस बांग्लादेश खेलने आएगा, और अगर राजी नहीं होता तो आईसीसी ने फैसला कर लिया है कि बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। आखिरी बात, आईसीसी की टीम बांग्लादेश में जाएगी उनको मनाने, उनसे रिक्वेस्ट करने। अगर वो नहीं मानते बांग्लादेश तो उनके मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। ये बड़ी अपडेट है, और ये अपडेट इंडिया के जो बड़े बड़े अखबार है उनसे रिलीज हुई है। सो ये बहुत बड़ी अपडेट है, यानी आईसीसी ने घुटने टेक दिए, हाथ खड़े कर दिए और ये कहा कि ये आखिरी बार हम बांग्लादेश से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो मान जाता तो ठीक है, वरना हम बांग्लादेश के सारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। मैं इसीलिए कहता था कि भाई साहब इंडिया को अपने होशो आवाज में रहकर बात करनी चाहिए, अपने होशो आवाज में फैसले लेने चाहिए। वो एक बार एशिया कप के अंदर सियासत लाए, पॉलिटिक्स लाए, और अब उनको अपनी ही गलतियां लेकर डूब रही है, और ये पहले भी हुआ था और अब भी होगा। यानी बांग्लादेश इंडिया नहीं जाएगा, और वहां पर अली खान को वीजे नहीं मिल रहे, आदिल रशीद, रियान अहमद, उनके वीजे डिले है। सो पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स है जो दूसरी टीम से खेल रहे हैं, उनके वीजे डिले है। सो ये भी अभी कंट्रोवर्सी चलेगी, बट मुझे लगता है कि उनको वीजे मिल जाएंगे, इंडिया को वहां पे भी झुकना पड़ेगा। सो इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें, जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।